Hello friends, welcome to SN Biology YouTube channel. This is Nikita. I hope you all are doing well. तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइकोलॉजी। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियोस में अपने बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइकोलॉजी, जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं फाइकोलॉजी में क्या। फाइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, तो एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी और लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक स्पीशीज है, उसका हमको मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम बहुत देर नहीं करते, अभी अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एल्गी एल्गी क्या होते हैं? सबसे पहले एल्गी की बात करें तो ये हमारे प्लांट स्पीशीज में सबसे पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। ठीक है, इनका बॉडी थैलॉइड होता है। थैलॉइड का क्या मतलब होता है? थैलॉइड मीन्स इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उनमें रूट, लीव्स और स्टेम में डिफरेंशिएटेड नहीं रहता। ठीक है, तो थैलॉइड स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है, वो स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इनका क्या है? ये क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं, बट ये और भी अदर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल और सीज में। ठीक है, हर जगह, और ये एडवर्स कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब हमने लिखा स्टेम, रूट और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है इनकी बॉडी। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है? इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो इसकी वजह से ये हमारे ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये मेजर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारे अर्थ को। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है उसको देख लेते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इसका हम देखते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, तो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन इनका माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रो मीन्स बहुत छोटे होने वाले, तो जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे उनको, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स हमारे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक को हम यूनिसेलुलर फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक को हम मल्टीसेलुलर फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं जो मोस्ट हमारे जो सबसे सिंपल है ना, सबसे छोटा वाला, जो स्मॉलेस्ट एल्गा है, उसका नाम है माइक्रोमोनास। ठीक है, उसका नाम है स्मॉलेस्ट एल्गा का नाम स्मॉलेस्ट एल्गा, इसका नाम क्या है? माइक्रोमोनास। माइक्रोमोनास। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट एल्गा हो गया, ये माइक्रोस्कोपिक हो गया। नेक्स्ट एक और है, हमने बोला अगर माइक्रोस्कोपिक, तो लॉन्गेस्ट भी एक होगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट की बात करें तो जो लॉन्गेस्ट होता है वो हमारे कैल्प्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट एल्गा की, तो कैल्प्स होते हैं, कैल्प्स। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है लैमिनारिया। अच्छा, ये जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स होते हैं ये कितने बड़े हो सकते हैं? कोई एक डायमीटर तो होगा, एक साइज तो होगा, जितने बड़े हो सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो ये माइक्रोमोनास है, इसका साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि जो लार्जेस्ट एल्गा है केल्प, इनके जो साइजेस होते हैं, इसका साइज है 60 मीटर, अप्रॉक्स 200 फीट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। हमारे यूनिसेलुलर एल्गा कौन कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर एल्गा जो होते हैं, जिनमें सेल बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, वो हमारे यूनिसेलुलर एल्गा हो गया। मल्टीसेलुलर एल्गा कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स की मिलकर बनी होती है,
वो हमारे होते हैं मल्टीसेलुलर एल्गीज। ठीक है, तो इनके हम कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे यूनिसेलुलर एल्गा कौन कौन से हो गए? क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, डायटम्स हो गए, तो वो हमारे यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। इनका एग्जांपल लिख लेते हैं, क्लोरेला। ठीक है, और कुछ स्पीशीज, सम स्पीशीज ऑफ डायटम्स और डायटम्स, ये हमारे कौन होते हैं ना, यूनिसेलुलर फॉर्म में होते हैं। वही हम बात करें मल्टी सेलुलर फॉर्म की, तो मल्टी सेलुलर एल्गा जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं। वही हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर एल्गी की, तो वो हमारे ब्राउन एल्गी जितने होते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब हमारे कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। जो हमने फाइकोलॉजी टर्म देखा ना, फाइकोलॉजी टर्म दिया किसने था? लिनियस ने दिया था, लिनियस ने दिया था। ठीक है, कार्लस लिनियस ने। और इसका मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइकोस प्लस लोगोस। ठीक है, फाइकोस का मतलब होता है सीवीड्स, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सीवीड्स इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर कौन कौन से होते हैं एल्गे, उसकी बात हो गई। अभी हम टाइप्स की बात करते हैं, हम रिप्रोडक्शन के बाद में आएंगे। अभी जब हम टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से टाइप्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हमारा नोट्स वाला सेक्शन कहाँ चला गया? ठीक है, हमारा फुल फॉर्म है, इसमें हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या क्या चीज़ें, इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, और भी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एल्गा। ठीक है, तो टाइप्स में हम जनरली, हमको सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ने हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमको सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ने हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा हो गया क्लोरोफाइसी, सेकेंड हमारा हो गया फियोफाइसी, थर्ड हमारा लास्ट हो गया रोडोफाइसी। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको ले लिया है। तो अभी पहले की बात करें, हमारा सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में। अब क्लोरोफाइसी जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्लोरोफिल बियरिंग होगा। ठीक है, ये क्लोरोफाइसी नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्लोरोफिल होगा, तो इसकी वजह से हम इसको ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गा। ठीक है, इसको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अच्छा, आपने सोचा होगा मैं कहीं कहीं एल्गी बोल रही हूँ, कहीं कहीं एल्गा बोल रही हूँ। तो जो टर्म एल्गा होता है वो सिंगुलर होता है, जबकि टर्म एल्गी जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी एक एल्गी की बात कर रहे हैं तो उसको हम एल्गा बोलते हैं। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें जो मेन जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। एक और चीज इसमें जान लीजिए, जो इसका फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टोर्ड फूड किसके फॉर्म में, जो ये फूड को स्टोर करते हैं वो कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो ये स्टोर करते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, नहीं ये नॉर्मल स्टार्च के फॉर्म में, ये स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफाइसी के
एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल हमारा हो गया क्लेमाइडोमोनास। ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, कौन कौन ग्रीन एल्गा है, कौन रेड एल्गा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लोरेला, क्लोरेला, देन उसके बाद वॉलवॉक्स, ठीक है, देन उसके बाद यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, एंड देन लास्ट हमारा है कार। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल्स कुछ देख लिए हैं। अभी हम नेक्स्ट अपना देखते हैं फियोफाइसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियोफाइसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो फूड होता है, जो उसका स्टोर्ड फूड होता है, वो लैमिनारिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होता है। लैमिनारिन और मैनिटॉल। ठीक है, अच्छा, ये मोस्टली मरीन होते हैं, ये मराइन हैबिटेट्स में ही मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे फियोफाइसी के बारे में। ठीक है, देन इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एक लिख कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल फियोफाइसी में है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ठीक है, एक्टोकार्पस, सेकेंड है हमारा केल्प्स, लैमिनेरिया भी हमने बात किया ना, केल्प्स की लार्जेस्ट एल्गा की, तो वो फियोफाइसी का मेंबर होता है। ठीक है, लैमिनेरिया, इसका नाम है लैमिनेरिया। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, और लास्ट एक और लिख लीजिए सार्गेसन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ब्राउन एल्गा फियोफाइसी के मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ये टाइप है हमारा, इसको हम रेड एल्गी भी बोलते हैं, रेड एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेड एल्गी होता है, इसमें स्टोर्ड फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड कौन से फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारा है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोरफायरा, पोरफायरा, और एक लास्ट और लिख लीजिए ग्लासिलेरिया, ग्लासी, ग्लासिलेरिया और जिलीडियम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ग्लासिलेरिया और जिलीडियम है, ये हमारा एक मटेरियल, एक सब्सटेंस होता है अगार। ठीक है, अगर आपने मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल किए होंगे माइक्रोबायोलॉजी को, तो आपको पता होगा अगार एक सब्सटेंस होता है, इसको बनाने में हेल्प करते हैं ग्लासिलेरिया और जेरेडियम। ठीक है, अच्छा, ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे आइसक्रीम्स और जेलीज में भी यूज होते हैं। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं, ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ एल्गा, तीनों टाइप्स हमने देख लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो जनरली तीन टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स हम सबको पता है, थ्री टाइप्स होते हैं कौन कौन से, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है,
तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब कोई एक एल्गल बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों नए पार्ट्स में फ्रेगमेंट के फॉर्म में, पहले इनमें फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वही फ्रेगमेंट्स न्यू बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम यहीं से ऐसे ही लिख लेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा ठीक है, इन सबको हम थोड़ा नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की बात करें अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और ये नॉस्टॉक में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और क्लेमाइडोमोनास में भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हमारा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, स्पायरो गायरा। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और उन स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर दीज स्पोर्स। तो अगर स्पोर्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन स्पोर है, वो है हमारा जू स्पोर। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, हमने जू स्पोर्स का नाम सुना होगा, जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं बाय फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जू स्पोर्स की बात करें तो ये सबसे पहले मोटाइल होते हैं। अच्छा इसके लिए मैंने एक ये बना के रखा है ना, इससे देखते हैं। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन में देखेंगे वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में क्या क्या है हमारा, बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वो जू स्पोर होता है। जू स्पोर जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है। जू स्पोर के बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनमें फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो जो जू स्पोर्स होते हैं वो हमारे मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर पाया जाता है जो एल्गा में, वो जू स्पोर होता है। जू स्पोर्स हमारे क्या होता है, पहले तो ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। मान लीजिए ये जू स्पोर है और इसमें हमारे फ्लैजिला पाया जाएगा। ठीक है, और फ्लैजिला क्या करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मतलब उनको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वाटर में। मान लीजिए एल्गी है कोई वाटर में, उसको जो अपने स्पोर्स को ट्रैवल कराना है, तो जो जू स्पोर्स होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है। तो ये फ्लैजिला ऐसे ऐसे मूवमेंट, विप्लैश मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होते हैं। अच्छा ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोरेंजिया में। यहाँ पे होगा जू स्पोरेंजिया, ये प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोरेंजिया में। अच्छा इनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो जो जू स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन में और ये बनाते हैं न्यू न्यू एल्गा को। ठीक है, न्यू थैलस को फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हमने जू स्पोर्स के बारे में क्या क्या पॉइंट देखे। सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर है। अगर एग्जाम में पूछ लिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, तो वो है हमारा जू स्पोर। जू स्पोर मोटाइल होता है, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, इनमें मोटिलिटी प्रोवाइड करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे जू स्पोरेंजिया में।
ज़ूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन में टू गिव न्यू थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, थैलस बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में हमारे ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे दो टाइप के दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला हेल्प करते हैं मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, जब दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एल्गी में बात करें, इन एल्गी, तो एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। एक एक करके इनको बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आइसोगैमस जैसे नाम से समझ में आ रहा है, आइसोगैमस क्या होता है, इनमें जो गैमीट्स होते हैं वो सेम साइज और सेम शेप के होते हैं। वाइट पेन लेते हैं। ठीक है, आइसोगैमस क्या होता है, जो बोथ द गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, इनका शेप और साइज सेम होता है। ठीक है, और शेप और साइज इनका सेम होता है। तो ये हमारे हो गए आइसोगैमस। आइसोगैमस का अगर एग्जांपल बात करें तो इसमें भी हमारा है एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एनाइसोगैमस में, अच्छा इसको आज समझ लीजिए ऐसे एक ब्लैक पेन से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आइसोगैमस क्या हुआ, इनमें जो दो गैमेट्स होंगे उनका शेप और साइज एकदम सिमिलर होगा। ये दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे जो 2n स्ट्रक्चर में होता है। इसमें फिर मियोसिस होगी और ये नए थैलस का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये है हमारा कौन सा आइसोगैमस। आइसोगैमस कौन से में होता है, कौन से अलगा में, वो हमारा क्लेमाइडोमोनास में होता है। नेक्स्ट है हमारा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होता है, जो जो गैमीट्स होते हैं उनका साइज सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, इनका साइज क्या होता है, डिसिमिलर होता है और इनका शेप सेम हो सकता है। ठीक है, डिसिमिलर साइज, डिसिमिलर साइज, सेम साइज के ये नहीं होते हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करें कौन से प्लांट कौन से अलगे में पाया जाता है, तो यूडोराइना, यूडोराइना ये होता है इसमें एनाइसोगैमस। oogamous अगर बात करें तो oogamous नॉर्मल जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो फीमेल गैमीट होते हैं और मेल गैमीट का फ्यूजन वैसा है। बट इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और ये मोटाइल होता है। इसको यहाँ हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। इसमें क्या होता है, oogamous में जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल गैमीट होता है पहले तो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ठीक है, वही जो मेल गैमीट होता है oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, तो वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, अब इनके फ्यूजन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बाद सेम वही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें, इसमें कौन सा एग्जाम्पल होता है oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये फ्यूकस में पाया जाता है और कौन सा फ्यूकस में, फ्यूकस में पाया जाएगा और यूलोथेक्स में और वॉलबॉक्स में। फ्यूकस और वॉलबॉक्स इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। होगी समझ में होगा। देखिए मैं आप बस बता देती हूँ, आइसोगैमस में क्या होता है, दोनों गैमेट जो होंगे वो सेम साइज सेम शेप के होंगे। एनाइसोगैमस में क्या होता है, दोनों गैमेट्स का एक का साइज शेप डिसिमिलर हो सकता है। ठीक है, और oogamous में क्या होगा, जो फीमेल होगी वो लार्जर साइज की होगी और इसमें फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होगा। मेल जो होगा ये छोटा हो, इसमें मेल गैमेट जो होगा वो छोटा साइज का होगा और इसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इतना ही ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये इतना ही है। ठीक है,
हम अपने नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अभी हमने पूरा एलगी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। हमारा जो सिलेबस है उसमें हमको नॉनस्टॉप के बारे में पढ़ना है। नॉनस्टॉप, ठीक है, डिक्रीज करना पड़ेगा। हमको पढ़ना है नॉनस्टॉप के बारे में। नॉनस्टॉप का मॉर्फोलॉजी, उसके सारे स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, हमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। नॉनस्टॉप के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉनस्टॉप क्या है? एक हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है। इट इज अ मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, साइनोफाइसी भी बोलते हैं। ये हमारा जो है ये यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। ये नॉनस्टॉप जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वैसे भी आपको पता चल गया, जो भी बीजीएस होते हैं हमारे, ब्लू ग्रीन एल्गा होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो जनरली यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो नॉनस्टॉप होता है इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन नहीं पाया जाता है। तो इसमें हिस्टोन फ्री डीएनए पाया जाता है, ठीक है। हिस्टोन डीएनए में इसके नहीं पाया जाता है। अच्छा, हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें नॉनस्टॉप के, तो नॉनस्टॉप का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो एक एक चीज़ों को देखते हैं। इसका डिवीजन क्या है? डिवीजन साइनोफाइटा, साइनोफाइटा, क्लास साइनोफाइसी, ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या है? नॉस्टोकेल्स, नॉस्टोकेल्स, फैमिली नॉस्टोकेसी, नॉस्टोकेसी, और जीनस हमारा है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक। तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हमने बात की। अच्छा, इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं, इनमें कौन कौन से अगर पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट 3 हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसके बाद फाइकोसाइनिन पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पाया जाता है, और फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। ये 3 इसमें पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए की वजह से ये अपना फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से ये हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी बात करें इनका रिलेशनशिप्स की, तो अगर ये कभी कभी सिम्बायोसिस भी करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं किसके किसके साथ। कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये अगर रूट नोडल कोरेलॉइड रूट के साथ बनाते हैं, साइकस की कोरेलॉइड रूट के साथ, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की कोरेलॉइड रूट से सिम्बायोसिस करते हैं। और पैडी फील्ड में, ये धान के खेत में पैडी फील्ड में भी सिम्बायोसिस करते हैं। यहाँ पे वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सॉइल में, ठीक है। तो सॉइल की ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये करने की वजह से दे इंक्रीजेज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, तो कौन सा होता है हमारा नॉस्टॉक, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका लाइकेंस, लाइकेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये हमारे
फंगल फंगल और एल्गल एसोसिएशन से बनता है, तो ये एक हो गया हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, इनमें 3 पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई जनरल फीचर्स। स्ट्रक्चर की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे फिलामेंटस होता है, ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये हमारा एल्गी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके चारों तरफ पाई जाती है म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, इसके चारों तरफ पाई जाती है म्यूसिलेजिनस शीट। ये कुछ हमारी म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है इसके चारों तरफ। ठीक है, कुछ कुछ सेल्स जो होती हैं इसके फिलामेंट्स में, ये एक एक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, एक सिंगल फिलामेंट को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। कहीं कहीं पे ये मॉडिफाइड फॉर्म में पाए जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं हेटेरोसिस्ट का, फॉर्मेशन करते हैं, हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं एकाइनेज। ये स्ट्रक्चर अगर रिलेटेड आपको कहीं पूछ लेता है कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, काइनेट्स पाए जाते हैं, तो वो नॉस्टॉक होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर। एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एक बात ये है कि जो इंडिविजुअल फिलामेंट होता है उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक कॉलोनियल एल्गा होता है, कॉलोनियल एल्गा होता है क्योंकि ये कॉलोनीज में रहता है, कॉलोनी बना के ढेर सारी। ठीक है, जो हेटेरोसिस्ट होता है, ट्राइकोम्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ, म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड रहते हैं। कौन? इसका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, जो ईच फिलामेंट्स होते हैं वो ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जो ट्राइकोम्स होते हैं हमारे, ट्राइकोम्स की बात करें तो ये जो होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें कोई मोटिलिटी नहीं होती, फ्लैजेला नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट होता है ट्राइकोम्स में, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक के अलावा कहीं भी ट्राइकोम्स में हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाता है, तो ये लाइन लिख लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट इन trichomes is the characteristic feature of in trichomes is the characteristic feature of nostoc। ठीक है, हमारे नॉस्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। अगर हेटेरोसिस्ट की बात करें तो वो टर्मिनल भी हो सकता है और वो क्या कहते हैं एक्सिलरी भी हो सकता है। ठीक है, हेटेरोसिस्ट हमारा कहीं भी पाया जा सकता है, या तो मिडिल में भी पाया जा सकता है, या तो कोने में भी, टर्मिनल्स में भी पाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको देख के नहीं लगा कि ये थोड़ा सा ऐसे बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे किसी मोती की माला को बना दिया गया? तो जो ये कॉन्स्ट्रक्शन होते हैं ना, ये जो जो कॉन्स्ट्रक्शन है, इसी की वजह से ये मोनिलिफॉर्म अपीयरेंस दिखाई देता है। मोनिलिफॉर्म अपीयरेंस मतलब बीड ऑन स्ट्रिंग, बीड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये होता है, ये हमने देख लिया। अब मॉर्फोलॉजी की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की बात। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक में कैसा होता है तो इसको देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, अच्छा, आपको पता है कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट कौन सा होता है? बस एसेक्सुअल,
या फिर उसको एसेक्सुअल बोलते हैं, कुछ कुछ लोग उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अगर वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कौन कौन से मेथड से होता है उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। सेकंड क्या है, ये हमारा हार्मोगोनिया के फॉर्मेशन से हो सकता है, हार्मोगोनिया के फॉर्मेशन से हो सकता है। थर्ड ये काइनेट्स के हेल्प से हो सकता है, काइनेट्स के हेल्प से हो सकता है। फोर्थ ये हमारा हेटेरोसिस्ट की हेल्प से भी हो सकता है, हेटेरोसिस्ट की हेल्प से भी हो सकता है। और लास्ट ये है एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, एंडोस्पोर के थ्रू भी हो सकता है। एक एक करके बात करेंगे हम, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। अगर हमने देखा, यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये हो गया। अगर हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, ये हमारे मैच्योर नॉनस्टॉप का स्ट्रक्चर है। मैच्योर नॉनस्टॉप ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। अगर मैच्योर नॉनस्टॉप की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर है। उसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहला हमने देखा, सबसे पहला होता है फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और इसके बाद ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। अब ये फ्रेगमेंट्स ग्रो करेंगे और नए थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे और इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा क्या होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया। सेकंड क्या होगा, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड मोड में क्या होगा, जो अकाइनेट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था, अकाइनेट्स होते हैं। अकाइनेट्स क्या करते हैं, अकाइनेट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका जो वॉल होता है वो थिक वॉल होता है। अकाइनेट्स जो होते हैं, अकाइनेट्स का जो वॉल होता है वो थिक होता है, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी को ऐसे ही रख सकते हैं। तो अकाइनेट्स क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, अकाइनेट्स में कई वॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन आने पे, फेवरेबल कंडीशन आने पे न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देगी। ये हो गया काइनेट्स से। देन होगा एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन आप देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रोटोप्लास्ट है आपके ट्राइकोम्स का, ये एक्टिव हो जाता है और ये एक्टिव होने के बाद नए नए उसमें नए नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ट्राइकोम है, इसमें हमने देखा ढेर सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पोर्स जो है, ये इनको हम बोलेंगे एंडोस्पोर। ये सारे जर्मिनेट करेंगे और न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या होता है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्टिव हो गया, या फिर ये जो ट्राइकोम्स हैं, ट्राइकोम्स हमारे डेड हो गए, और डेड होने के बाद ये एक्यूमुलेट हो गए एक ही जगह पे। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे ढेर सारे ट्राइकोम्स एक्यूमुलेट हो गए और ये फॉर्मेशन करते हैं हार्मोगोनिया का, हार्मोगोनिया का। और हार्मोगोनिया फिर न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई कमी रही हो तो उसको बताना ना भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।